हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मटेरियल कंज्यूम निकालना फ्रॉम द चैप्टर एनपीओ। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन सीखा था। तो आइए चले शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ एनपीओ के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल्स और क्लब। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिए हैं। अगर स्पोर्ट्स एकेडमी, इनके नाम को ही देखकर पता चलता है कि यहाँ पर जो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज होता होगा वो है स्पोर्ट्स मटेरियल। जो भी जैसे क्रिकेट एकेडमी है तो बैट बॉल विकेट ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता होगा। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पर मेडिसिन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होते होंगे। और अगर एक कोई स्कूल या क्लब है तो वहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम बहुत ज़्यादा यूज होते होंगे। तो एग्जैक्टली इन पे कितना खर्च हुआ, इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं मटेरियल कंज्यूम निकालना। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, तो नेट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। अगर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सीखे तो इस तरीके से सीखा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, 3 चॉकलेट हैं पहले से, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर आपने 4 चॉकलेट और ख़रीदा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल 7 हो गए। लेकिन अब आपके पास केवल 2 ही चॉकलेट बचे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 5 चॉकलेट आपने यूज़ किया होगा, मतलब खा लिया होगा। तो कंज्यूम्ड का नॉर्मल मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली कितना यूज़ किया गया इस एनपीओ में। जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी है तो वहाँ पर बैट बॉल विकेट या जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल है वो एग्जैक्टली कितना यूज़ किया गया, या हॉस्पिटल है तो उसमें मेडिसिन कितना यूज़ किया गया। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है। अगर मेडिसिन कंज्यूम्ड होगा तो आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। स्टेशनरी कंज्यूम्ड होगा तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मेट गिवन है और 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऊपर के जो 2 फॉर्मेट हैं वो लगभग सेम है। तीसरा जो फॉर्मेट है येलो कलर में वो थोड़ा सा अलग है। ऊपर का फॉर्मेट में देखोगे कि कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है, एंड देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर टोटल लिखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद लेस करना है उसका ठीक ऑपोजिट। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऊपर है तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे लेस करना है, और क्लोजिंग क्रेडिटर ऊपर है तो ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। और यही फॉर्मेट आपको याद रखना, बहुत आसान फॉर्मेट है। और ये जो फॉर्मेट है वो इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, थोड़ा सा एक चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया है कि अगर क्वेश्चन में एडवांस पेमेंट फॉर क्रेडिट, एडवांस पेमेंट भी गिवन होगा फॉर मटेरियल, तो आपको क्या करना है, तो ओपनिंग वाला जो होगा एडवांस पेमेंट उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है और क्लोजिंग वाला लेस करना है। और ये जो नीचे का जो फॉर्मेट है ये आपको तब यूज करना है जब अमाउंट पेड टू क्रेडिटर गिवन रहेगा, या टोटल परचेजेस गिवन रहेगा, या फिर कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज गिवन रहेगा। तो ये जो येलो कलर वाला फॉर्मेट है दोनों, ये आपको वहाँ पर यूज़ करना है। हालांकि अभी मैं आपको क्वेश्चन के जरिए सारा का सारा समझा देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल 5 इन्फॉर्मेशन है। एक तो क्रेडिटर्स का 2 इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक का 2 इन्फॉर्मेशन है। ऊपर लिखा हुआ कैलकुलेट द नेट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद जो है ये पर्टिकुलर्स वगैरह गिवन है। और आप देखोगे यहाँ पर कि अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000 गिवन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस ये फॉर्मेट आप याद रखिए और इसमें आप इसको पुट कर दीजिए सारे इन्फॉर्मेशंस को। बस इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस लगा है इसकी जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ब्रैकेट और माइनस एक ही जैसा होता है, तो दोनों लगा सकते हो आप इस तरीके से। दोनों मतलब दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। अब ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिया, उसमें मैंने एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लगा दिया है। अब अगर एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लगा दिया तो यहाँ देखो अमाउंट पेड भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है, उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर भी है, और बस एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड करना है और एडवांस एट एंड लेस करना है, फिर आंसर आ जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नीचे एक इन्फॉर्मेशन है, टोटल परचेजेस का इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक फिर अलग क्वेश्चन है, इसको आपको पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं बनाना। फिर ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था वीडियो के शुरू में कि चॉकलेट कंजम्पशन वाला, कि कितना चॉकलेट आपने खा लिया। ठीक उसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो आपका नेट मटेरियल कंज्यूम्ड का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में गलती ये होता है कि आप लोग क्रेडिटर के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हो तो इसका आंसर आपका नहीं आता है। इसमें ध्यान रखना है कि क्रेडिटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि टोटल परचेज गिवन था।
अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सारे इन्फॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन की ही तरह, बस एक डिफरेंस है यहाँ पर कि आप देखोगे कि कैश परचेजेस गिवन है एज वेल एज अमाउंट पेड टू क्रेडिटर भी गिवन है। अब जब ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा तो फिर आपको एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा या फिर आप कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज का स्टेटमेंट बनाकर भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्रेडिटर का स्टेटमेंट ही निकाल दिया है। तो जैसे उसमें क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि क्लोजिंग क्रेडिटर लेना है, उसमें आपको जो भी क्रेडिटर को अमाउंट पेड किया वो आपको ऐड करना है और ओपनिंग क्रेडिटर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। फिर टोटल परचेजेस निकालना है और फिर आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट में डाल देना है आपको। जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसमें टोटल परचेजेस और एडवांस एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो एडवांस इन द बिगनिंग ऐड कर देना है और एडवांस एट एंड लेस कर देना है आपको, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब कभी भी अमाउंट पेड टू क्रेडिटर या टोटल परचेज गिवन होगा तो आपको क्रेडिटर का भी एक स्टेटमेंट तैयार करना है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि यहाँ पर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर गिवन है बट कैश परचेज गिवन नहीं है, तो भी आपको यही फॉर्मेट यूज़ करना है। इसको अगर आप पिछले क्वेश्चंस की फॉर्मेट, पिछले मतलब पहला दूसरा क्वेश्चन वाला फॉर्मेट में अगर आप इसको डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो कि अगर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर गिवन था तो मैंने सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस निकाला एंड देन क्रेडिट परचेज को ही टोटल परचेज मान लिया क्योंकि कैश परचेज था नहीं, और उसके बाद फिर क्या किया कि नॉर्मल स्टेटमेंट में डाल दिया। जैसे ओपनिंग स्टॉक कितना है, टोटल परचेज उसमें ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो नेट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो आई होप अगर इन 5 क्वेश्चनों को आप 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी सा टॉपिक है एंड आप इसको 1-2 बार देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप बुक के क्वेश्चन कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच, गुड बाय।